जूता चप्पल कपड़ा लाइन पर व्यवसाय कर रहे लोगों द्वारा हाईकोर्ट में 3 रिट पिटीशन अपील की गई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा 31 मई 2020 को आदेश पारित कर व्यवसायियों की तीनों रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय व्यवसायियों में कौतूहल का माहौल बना हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा इंदिरा मार्केट क्षेत्र के अतिक्रमणकारी व्यवसायियों द्वारा 3 रिट पिटीशन अपील की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 31 मई 2020 को आदेश पारित कर व्यवसायियों के तीनों रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। खारिज होने के बाद व्यापारियों की रिट पिटीशन खारिज होने के बाद अब इंदिरा मार्केट के कपड़ा लाइन के अतिक्रमणकारी व्यवसायियों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम द्वारा जल्द किए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय व्यवसायियों में कौतूहल का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि विगत 2 वर्ष पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्ग सीएसपी भोजराम पटेल के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट के कपड़ा लाइन में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके विरुद्ध अतिक्रमणकारियों ने अपने व्यवसाय के विस्थापन करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 31 मई 2020 में आदेश पारित कर तीनों रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं की अधिवक्ता उषा मेनन ने इस विषय में न्यूज टीम को जानकारी दी। हमने जो रिट अपील लगाई थी उसको खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने कंटेम अपील को खारिज किया है और कोर्ट ने क्लियर बोला है, इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि कंटेम का ऑर्डर अलग से हुआ है और रिट का ऑर्डर अलग से 2 प्रोसीडिंग में हुआ है, इसीलिए अपील भी उनका 2 अलग-अलग प्रोसीडिंग में होना आवश्यक है और उसी कारण हम खारिज कर रहे हैं। फाइनली जो ऑर्डर रहता है लास्ट में रहता है, तो लास्ट में कंटेम पिटीशन को डिसमिस किया। इसलिए डिसमिस किया क्योंकि 2 प्रोसीडिंग को एक साथ सुना नहीं जा सकता, कारण भी बोला है और रिट अपील में डायरेक्शन दिया है। रिट अपील में डायरेक्शन ये बोल के दिया है कि जाओ रेस्पोंडेंट नंबर 3 के बाद जाओ, और रेस्पोंडेंट नंबर 3 को ये डायरेक्शन दिया है लघु रूप से, माने ऑब्जेक्टिव है माने अति शीघ्र उनको व्यवस्थापित करे, उनके जहाँ पे माने ईयर मार्केट प्लेस में यहाँ वहाँ की असमर्थता रिहेबिलिटेशन को समझने में है। और अगर रिहेबिलिटेशन वर्ड रहता तो निगम आज जो करने के लिए आ रही है कार्रवाई वो सही रहता है। अतिक्रमण स्थल पर व्यवसाय कर रहे लोगों द्वारा हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की गई थी, जो अब खारिज हो गई है, जिस पर निगम प्रशासन द्वारा स्थल मुक्त कराने की कवायदें की जा रही हैं। साथ ही इन व्यवसायियों के व्यवस्थापन को लेकर अब देखना होगा कि इन व्यवसायियों के व्यवस्थापन को लेकर नगर निगम दुर्ग किस तरह का रुख अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।